प्रणाम, शनि राजा को प्रणाम। शनि साधिका डॉक्टर विभाश्री दीदी जी का संक्षिप्त परिचय। श्री शनीश्वर तीर्थ क्षेत्र शनि आश्रम चिकल थाना छत्रपति संभाजी नगर महाराष्ट्र की आप संस्थापिका हैं। आपके इस शनि आश्रम में ही 24, 25, 26 जून 2023 को एक भव्य पंचतत्व महोत्सव पंच महाभूत लोकोत्सव का आयोजन हुआ था। पंचतत्वों की सुरक्षा और संतुलन के माध्यम से जीवन रक्षा के लिए इन पंचतत्व महोत्सव में राष्ट्रीय संत सम्मेलन का आयोजन हुआ। इस आयोजन के प्रथम दिन का दीप प्रज्वलन अनेक महामंडलेश्वरों पीठाधीश्वरों ने मिलकर किया। संपूर्ण कार्यक्रम का आयोजन और संचालन प्रसिद्ध एस्ट्रोलॉजर साधिका डॉक्टर विभाश्री दीदी जी ने ही किया, जिनके व्यक्तिगत निमंत्रण पर भारत के अनेक राज्यों से 100 से भी अधिक संत महात्मा सदगुरु आध्यात्म शिरोमणि श्री शनि आश्रम छत्रपति संभाजी नगर महाराष्ट्र की पावन भूमि के संत सम्मेलन में पधारे थे और पूरे महाराष्ट्र क्षेत्र से भी लगभग 500 संत महात्माओं प्रवक्ताओं विद्वानों ने भी इस आयोजन में भागीदारी निभाई और प्रमुख वक्ताओं ने अपने अपने उद्बोधन से लोगों को मंत्रमुग्ध भी किया, जिसमें कोल्हापुर महाराष्ट्र के कनेरी मठ के पीठाधीश्वर स्वामी अदृश्य काट सिद्धेश्वर स्वामी जी, अखिल भारतीय गोसेवा संघ रायपुर छत्तीसगढ़ के प्रमुख दूधाधिधारी मठ के मठाधीश महामंडलेश्वर श्री राजेश्री महंत श्री राम सुंदर दास जी महाराज प्रमुख थे। साथ ही बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता श्री सुधांशु त्रिवेदी और नारी रत्न राजेश्वरी मोदी उर्फ राज दीदी नारायण रैकी सत्संग परिवार मुंबई ने अपनी ओजस्वी मोटिवेशनल वाणी से सभी को मंत्रमुग्ध किया। 3 दिनों में 30 से अधिक वक्ताओं को सुनने का सौभाग्य मिला। शनि साधिका डॉक्टर विभाश्री दीदी जी के द्वारा संचालित इस राष्ट्रीय संत सम्मेलन की ज्ञानवर्धक झलकियां शनि साधिका दीदी जी के ही ज्ञानवर्धक कार्यक्रम सुभारती टीवी के सुभारती संवाद साधिका डॉक्टर विभाश्री दीदी जी के साथ कार्यक्रम का महत्वपूर्ण हिस्सा भी बनी। इस पूरे त्रिदिवसीय संत सम्मेलन में साधिका डॉक्टर विभाश्री दीदी जी की सुपुत्री अभिनेत्री विभूति शर्मा जी ने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया और सभी संत महात्माओं अतिथियों की स्वागत व्यवस्था को संभाला। जय शनिदेव। दर्शकों, हम लगातार इतने शनिवार से वेदों के ज्ञान की चर्चा कर रहे थे। वेदों से संबंधित हमारी सीरीज चालू थी और इसमें हमने कई शनिवार तक संपूर्ण वेदों का अध्ययन किया। जैसे कि पूरे वृत्तांत हो जाने के बाद में एक निचोड़ निकलता है, उसी प्रकार से चारों वेदों के ज्ञान के पूरे होने के बाद अब हम पूरा एक निचोड़ निकालेंगे, एक समीक्षा करेंगे, एक सारांश निकालेंगे और जानेंगे कि हमने अभी तक चारों वेदों से क्या पाया, क्या सीखा, कितना ज्ञान अर्जन किया और कैसे हम उस ज्ञान को फॉलो करें। तो आज इस एपिसोड में हम चारों वेदों के बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी लेंगे, थोड़ा थोड़ा अध्ययन करेंगे और पॉइंट पॉइंट की चर्चा करेंगे, जिससे रिवीजन भी होगा और पता भी चलेगा कि हमने इतने शनिवार को जो वेदों के ज्ञान का अध्ययन किया वो कितना सार्थक रहा। तो मैं साधिका डॉक्टर विभाश्री दीदी आपको पहले रिवीजन कराती हूँ, पिछली बात से लेकर अभी तक की सारी बात तक आपको फिर से रिपीट करके बताती हूँ। हमारे वेद 4 हैं। इन चारों वेदों के नाम हैं ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। वेद सबसे पहले एक ही हुआ करता था जिसका नाम था ऋग्वेद। ये बहुत बड़ा ग्रंथ हुआ करता था। महाभारत काल में कृष्ण व्यास द्वैपायन ऋषि ने, जिन्हें हम वेद व्यास जी कहते हैं, कृष्ण व्यास द्वैपायन ऋषि जिन्हें हम वेद व्यास कहते हैं, उन्होंने एक बहुत बड़ा कार्य किया और वो ये कार्य था बहुत बड़े ग्रंथ को
अलग अलग विषय वस्तु के आधार पर विभाजन करके 3 ग्रंथों में बांटना। 3 विशाल पुस्तकों में, संहिताओं में, ग्रंथों में, साहित्य में बांटने का काम करना, जिससे उसका अध्ययन सहज और सरल हो सके। दूसरा काम उन्होंने कहा और किया कि अलग अलग संहिता में अलग अलग पद संख्या, श्लोक संख्या, पेज नंबर दिए कि यदि आपको कोई वस्तु ढूंढनी है तो आपको ढूंढने में सुविधा हो कि यह स्रोत, यह पद इस साहित्य में, इस पेज पर, इस नंबर के स्रोत में दिया गया है, जिसकी पद संख्या ये है। पूरे के पूरे ग्रंथ में उन्होंने पेज नंबर, पद संख्या, जिस जगह पर वह पद्य या गद्य है उसका उल्लेख किया है, जिससे व्यक्ति को खोजने में बड़ी सुविधा हुई है। यह कार्य बहुत बहुत कठिन था और उन्होंने इतने बड़े कठिन कार्य को किया और वेदों का व्यास किया, यानी वेदों का विभाजन किया, उनको 3 भागों में बांटा। तो ये 3 वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद तैयार हुए। चौथा वेद जो अथर्ववेद के नाम से प्रसिद्ध हुआ, वह वेद व्यास जी के महाभारत काल के बाद, द्वापर युग के चले जाने के बाद, जब कलयुग का प्रारंभ हुआ, फिर एक अथर्ववेद की रचना हुई। ऐसा समझने और पढ़ने में आता है कि अथर्ववेद वह उन वेद व्यास जी के द्वारा रचित नहीं था जो वेद व्यास जी द्वापर काल में किसी ग्रंथ के 3 विभाग करके गए थे। अथर्ववेद की रचना हुई तो अथर्ववेद में आवश्यकता के अनुसार, वर्तमान डिमांड के अनुसार वो सारी चीज़ें उसमें शामिल हुई जो आज के समय में ज़रूरत थी। हमने त्रियोदयी यानी 3 प्रकार के वेदों की बातें समझी और चौथे वेद को लिखा गया कलयुग आने के बाद, वह भी समझ में आया। हर वेद को समझने के लिए उसका एक उपवेद रहा, उसके अंदर का सारांश। जैसे कि ऋग्वेद को यदि पूरी तरह से समझना है तो हमें आयुर्वेद को समझना पड़ेगा। ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद है। यजुर्वेद का जो उपवेद है वो धनुर्वेद है और सामवेद का जो उपवेद है वो गंधर्ववेद है और अथर्ववेद का जो उपवेद है वो शिल्पवेद है। जैसा कि नाम से जाहिर है, ऋग्वेद का जो उपवेद है आयुर्वेद कि इसमें आयुर्वेदिक जड़ी बूटियाँ, आयुर्वेदिक चिकित्सा का उल्लेख है। ये हमारे आयुर्वेद के जन्मदाता है। आयुर्धन वेद, आयु को बढ़ाने वाला, आरोग्य को अच्छा रखने वाला ऐसा वेद जिसके अंतर्गत ऐसी चिकित्सा है जो हमारी उम्र बढ़ाता है। आयुर्वेद से संबंधित तमाम प्रकार की चिकित्साएं और जड़ी बूटियाँ आगे चलकर कई प्रकार की पैथी में आ गई, या यूँ कहूँ कि एलोपैथिक का पूर्ण मूल जो है वो आयुर्वेद है। आयुर्वेद में जिन चिकित्साओं के जो नाम थे उनसे संबंधित नाम एलोपैथिक चिकित्सा में हो गए। आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति एलोपैथिक चिकित्सा पद्धति से भिन्न नहीं थी, पर नाम भिन्न भिन्न थे। आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से औषधियों का निर्माण जिस तरह होता है, उसी तरह उनकी ही जड़ी बूटियों से और उनके साथ कुछ अलग मिश्रण तैयार करने से एलोपैथिक दवाएं तैयार होने लगी। आयुर्वेद में नाड़ी को प्रधानता दी गई, रोगों के कारण और निवारण को प्रधानता दी गई। नाड़ी विज्ञान से रोगों को पकड़ने की बात कही गई और रोगों के लक्षण के आधार पर
रोग क्यों हुआ, इस पर बल दिया गया। धनुर्विद्या धनुर्वेद में थी, जो यजुर्वेद का हिस्सा था। हमारा युद्ध कौशल, हमारी वैज्ञानिक प्रगति, हमारे हवा में उड़ने के सपने को पूरा करना, धनुष विद्या का संबंध और छोटे बड़े हथियारों को बनाने का संबंध, हमारे जितने भी युद्ध कौशल थे, जितने भी सेना सैन्य स्थल थे, ग्रुप थे, और जितनी भी हमारी देश की रक्षा के लिए, सरहद की रक्षा के लिए सेनाओं को प्रशिक्षण देने के संबंध थे, वो सब के सब हमें सामने में मिले धनुर्वेद में। धनुर्वेद अपने आप में युद्ध कौशल, युद्ध नीति का एक बहुत बड़ा ग्रंथ बन गया। इसी तरह से सामवेद की बात करें तो सामवेद बहुत लोकप्रिय और बहुत छोटा वेद है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता के 10वें अध्याय में अर्जुन से कहा है कि मैं वेदों में सामवेद हूँ। इसका मतलब ये है कि वेद अपने आप में ये बहुत ज़्यादा प्रभावशाली रहा है, तो लोग इसका पाठ करते हैं। इसके अंतर्गत अग्नि देवता, इंद्र देवता, वरुण देवता आदि की उपासना प्रमुख दी गई है और कहा गया है कि यह सामवेद व्यक्ति के अंदर में कला कौशल पैदा करता है। यह कलाकारों का वेद है। यह उन लोगों का वेद है जो किसी न किसी कला क्षेत्र में पारंगत हैं, पारंगत होना चाहते हैं। नृत्य के लिए, गायन के लिए, वादन के लिए, शिल्प से संबंधित मूर्तियां आदि या किसी भी प्रकार से ऐसे कार्यों के लिए जिसे कि हम अभिनय क्षेत्र कहते हैं, पेंटिंग, कला का क्षेत्र कहते हैं, उन सब से संबंधित यह वेद हमें सांकेतिक रूप से प्रशिक्षण देता है। सामवेद के अंतर्गत गंधर्व वेद आता है और गंधर्व वेद के अंतर्गत सारी गंधर्व शिक्षाएं आती हैं। जैसा कि नाम में गंधर्व, यानी जो कला प्रेमी होते हैं उनके लोक को गंधर्व लोक कहा जाता है। अप्सराओं का नाचना, ऐशो आराम, भौतिक सुख सुविधाओं की जिंदगी को भोग करना और गायन, वादन, ये सब गंधर्व के अंतर्गत आता है। इसलिए सामवेद जो है बहुत ही सरल, रोचक, छोटा और कला प्रधान, संगीत प्रधान वेद है। चौथा वेद, जिसे हम अथर्ववेद कहते हैं, यह अपने आप में असीमित है। इसमें तमाम प्रकार के विषय आए हैं। किसी एक विषय को लेकर यह नहीं चलता। इसलिए कोई विषय ऐसा नहीं जो इसमें ना आया हो। इसकी शुरुआत हम करते हैं थोड़े थोड़े सभी प्रकार के वेदों के पद और गद्य को लेकर प्रारंभिक ज्ञान देने से। जो ऋग्वेद में है उसमें से कुछ हिस्सा अथर्ववेद में है, जो यजुर्वेद में है उसमें से कुछ हिस्सा अथर्ववेद में है, जो सामवेद में है उसमें से भी कुछ हिस्सा अथर्ववेद में है। टोटल मिलाकर एक 50% इन तीनों से लिया गया हिस्सा है, और जो 50% है वो ये बताता है कि आपने कब, किस समय, किस स्थिति और किस परिस्थिति में कोई भी कार्य किया है
जिस कार्य का फल आपको उपयुक्त समय में मिलेगा और उतनी मात्रा में मिलेगा जितनी मात्रा में आपने बीज बोया है। सामवेद और अथर्ववेद दोनों में फर्क यह है कि सामवेद जो है वह पूरा का पूरा हमारा संगीत है, हमारा गीत है, हमारा संस्कृति का द्योतक है, सांस्कृतिक कल्चर है। हमारे संप्रदाय में, स्टेट में, देश में जो भी कहीं कुछ भी सांस्कृतिक धरोहर है वो सब सामवेद में थी। ये अथर्ववेद जो है अर्थशास्त्र के नाम से भी जाना जाता है और ये अथर्ववेद जो है इसमें आर्यभट्ट, वराहमिहिर और पौराणिक कथाएं और ऐतिहासिक गाथाएं, जादू टोना, मंत्र, ज्योतिष, आध्यात्म, चिकित्सा, आयुर्वेद सब कुछ समाहित है। वेद अपना भविष्य और वेद लोगों का भविष्य देखने का काम ज्योतिष के माध्यम से करता है। इसलिए वेदों में अंग प्रत्यंगों में ज्योतिष को ही वेदों की आंख कहा गया है। तो वराहमिहिर ने भविष्यवाणी की थी राजा विक्रमादित्य के दरबार में, राज दरबार में राजमंत्री रहते हुए, ज्योतिषाचार्य रहते हुए, कि आपके बेटे की मृत्यु किसी वराह के द्वारा होने वाली है। वराह, आपने देखा होगा कि भगवान विष्णु ने वराह का अवतार लिया था पृथ्वी को छुड़ाने के लिए। तो ये वराह जो है यह है एक राष्ट्रीय चिन्ह जो राजा विक्रमादित्य के दरबार का है, जिसके शिखर पर स्तंभ है। स्तंभ के शिखर पर बहुत बड़ा वराह का स्टेचू है, क्योंकि ये प्रतीक चिन्ह है राजा विक्रमादित्य के दरबार का। और राजा विक्रमादित्य बहुत श्रेष्ठ न्यायाधीश है और उसका पुत्र उसका बहुत लाडला है। पुत्र के प्रति पत्रिका देखते देखते जब भविष्यवाणी वराहमिहिर ने की, वराह उपाधि है, मिहिर उनका नाम है, तो ज्योतिषाचार्य मिहिर ने जब ये भविष्यवाणी की कि अमुक दिन अमुक तिथि में अमुक बज के इतने मिनट पर कुछ एक घटना ऐसी होगी जिसमें आपके बेटे की मृत्यु वराह के द्वारा होगी। राजा के रोंगटे खड़े हो गए और राजा ने सोचा कि मैं इस भविष्यवाणी को झूठा साबित कर सकता हूँ, मैं मेरे बेटे को बचाने के लिए कुछ भी कह सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ। ऐसी स्थिति में उन्होंने सबको बुलाया और सबसे कहा कि मेरे बेटे के खाने पीने, खेलने कूदने, आने जाने में सब कुछ राजमहल दरबार में ही सारी सुविधाएं हों। ये राजमहल से एक कदम भी आगे न जाए, न ये जंगल की तरफ जाएगा, न गलियों में जाएगा, न राज दरबार के बाहर निकलेगा। तो वराह आएगा कैसे और इसकी मृत्यु वराह के द्वारा होगी कैसे? ऐसी स्थिति में उनके खेलने कूदने की व्यवस्था भी राजा ने अपने बच्चे की अपने राज दरबार में ही की और कहीं नहीं जाने दिया। राज दरबार में एक स्तंभ है और उस स्तंभ के ऊपर में स्टेचू है और स्टेचू के ऊपर वराह बना हुआ है और भारी भरकम वराह है। बालक खेलता है और आंगन में ही खेलता है और चारों तरफ राज दरबार में ही रहता है, कहीं उसे जाने की अनुमति नहीं है। आंधी तूफान अचानक तेज आता है और तेज आने पर उस आंधी तूफान में वह जो स्टेचू है वराह का वो टूट जाता है और टूटने के बाद बालक जहाँ पर उस क्षेत्र में दरबार में खेल रहा होता है वह उसके ऊपर स्टेचू जाके गिर जाता है, बालक उसके नीचे दब जाता है, उसकी मृत्यु हो जाती है। भविष्यवाणी क्या थी? समझिए अर्थविद को। भविष्यवाणी क्या थी? भविष्यवाणी थी विक्रमादित्य के बेटे के लिए कि तुम्हारे बेटे की जो मृत्यु है वो वराह के द्वारा है। सब हैरान रह जाते हैं कि राजा ने उस वराह से बचाने के लिए अपने बेटे को राज दरबार से बाहर नहीं निकलने दिया, पर उसके बावजूद भी एक स्टेचू का वराह उसके प्राण लेने के लिए तैयार हो गया और यह घटना सत्य साबित हो गई। राजा दुखी था, परेशान था, पर लोग तारीफ कर रहे थे कि यह जो ज्योतिषाचार्य मिहिर है इसकी भविष्यवाणी कभी झूठी साबित नहीं होती, क्योंकि इसने वेदों का अध्ययन किया है।
इसने अथर्ववेद का अध्ययन किया है, जिसके अंदर ज्योतिषाचार लोग ज्योतिष का अध्ययन करते हैं। जो ज्योतिष की गणना में सबसे अग्रणी है अथर्ववेद। अथर्ववेद के उस अध्ययन करने वाले मिहिर ज्योतिष को राजा ने बुलाया और राजा ने कहा कि मेरे राज्य का तो प्रतीक चिन्ह वराह रहा है, इसलिए मैं तुम्हें वराह की उपाधि देता हूँ। आज से तुम मिहिर नहीं, वराह मिहिर के नाम से जाने जाओगे। उज्जैन नगरी की वह दास्तां जो मिहिर ने वराह मिहिर की उपाधि प्राप्त की, और यह प्रमाण हो गया कि कभी भी ज्योतिष की गणना को यदि सही तरीके से गणित लगाकर किया जाए तो ज्योतिष गणित है, ज्योतिष विज्ञान है, और पूरा धर्म और आध्यात्म है। क्या चीज़ ऐसी है जो ज्योतिष के अंदर नहीं है, और वह प्रमाणित किया वराह मिहिर ने। तो ये सारी बातें बताने का मूल अर्थ ये है कि हम जो चारों वेदों की बातें कर रहे हैं, उन चारों वेदों में कहीं ना कहीं ऐसे तथ्य छुपे हुए हैं कि जो हमारे जीवन जीने की दिशा बदल देते हैं, जो हमारे मन से अंधविश्वास मिटाते हैं, कन्फ्यूजन को दूर करते हैं और हमें विश्वास की ओर लेके जाते हैं। शिल्प वेद जो है वो अथर्ववेद का हिस्सा रहा है, और शिल्प वेद ने हमें सिखाया है कि किस प्रकार से एक शिल्पकार मिट्टी से घड़ा बनाता है, किस प्रकार से एक शिल्पकार पत्थर को गढ़ के एक मूर्ति तैयार कर देता है, किस प्रकार से बड़ी बड़ी शिलाओं में हमने मंदिर मस्जिद बना दिए, गुरुद्वारे तैयार कर दिए, गुफाएं बना दी, किस प्रकार से हमने स्टेचू तैयार कर दिए, और कैसे हमने ऐसी इमारतें बना दी कि 100, 200, 400 साल पहले जैसी थी वो आज वैसी ही है, चाहे वो कुतुब मीनार हो और चाहे वो कोणार्क मंदिर हो या जगन्नाथपुरी का टेम्पल हो या द्वारकाधीश का मंदिर। आप बहुत सारे ऐसे उदाहरण देख सकते हैं और उदाहरण दे भी सकते हैं जिनका वास्तु, जिनका शिल्प, जिनकी केमिस्ट्री, जिनके अंदर लगा हुआ लोहा जो कभी जंग ही नहीं खाता है और जैसा था वैसा ही रहता है। ये हमारे वेदों का ज्ञान है, इसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। ये अलग अलग तरीके से हमने वेदों के ज्ञान का अध्ययन किया, और वेदों के ज्ञान में अलग अलग उनके अंदर जब जाते चले जाएंगे तो हमें बहुत सारी बातें मिलेंगी। कुछ मंत्र ऋग्वेद में बहुत लोकप्रिय मिलेंगे, कुछ मंत्र यजुर्वेद में लोकप्रिय मिलेंगे, और कुछ वेद में, सामवेद में, और कुछ अर्थवेद में। अथर्ववेद में तो पूरा नवग्रह चिकित्सा विज्ञान है, और पूरे नवग्रहों के पौराणिक मंत्र से लेकर नवग्रहों के वैदिक मंत्र से लेकर ग्रह शांति विधि विधान सब कुछ है, उपाय नियम विधि विधान। यज्ञ के तौर तरीके और यज्ञ के उपचार और यज्ञ की महत्ता तो हमारे सभी वेदों में दी गई है। सभी वेदों का प्रारंभ ही यज्ञ पूजन से है, प्रारंभ ही देव पूजन से है, और पंच देवताओं के पूजन से और पंच तत्वों के पूजन से। पंच तत्वों को जितना हमने वेदों से समझा है उतना किसी से नहीं समझा, और पंच देवताओं को जितना वेदों ने पूजा है उतना किसी ने नहीं पूजा। हमारे वेदों में किसी देवी देवता की आराधना नहीं है, किसी देवी देवता का नाम उल्लेख नहीं है, पर हमारे वेदों में अग्नि से अग्नि हवन करने की परंपरा है कि अग्नि कुंड जलाकर हम हवन करते हैं। तो हवन पद्धति में हम इंद्र के उपासक बनते हैं, हम वायु देवता की पूजा करते हैं, जल की पूजा करते हैं, पृथ्वी की पूजा करते हैं, आकाश की पूजा करते हैं, हम वरुण देवता की पूजा करते हैं। अग्नि देवता प्रधान देवता रहे हैं। इसी तरीके से हम समझ सकते हैं कि जब हम वेदों की बात करते हैं तो हमें यज्ञ हवन याद आता है, और यज्ञ की पद्धति याद आती है, यज्ञ की थेरेपी याद आती है। हमारी चिकित्सा होती थी तो यज्ञ थेरेपी के द्वारा, हमारी समस्या का समाधान होता था तो यज्ञ थेरेपी के द्वारा। घर में कोई अच्छी खुशी आती थी तो यज्ञ करना होता था, घर का कोई दुख दूर करना होता था तो यज्ञ करना पड़ता था। ये यज्ञ परंपरा हमारी वैदिक परंपरा रही है, हवन यज्ञ होम की, और इससे हमारा मन शुद्ध होता रहा है, हमारा जीवन शुद्ध होता रहा है। तो हम चारों वेदों के निचोड़ पर जाते हैं तो एक बहुत महत्वपूर्ण बात याद आती है। जब मैं आपसे कहती हूँ किसी भगवान की, किसी देवी देवता की या किसी मूर्ति की नाम का उल्लेख नहीं है, या किसी भगवान के नाम का उल्लेख नहीं है, पर वेदों में धर्म का प्रचार प्रसार बहुत बड़ा है, तो धर्म क्या है? और वेदों में धर्म का प्रचार प्रसार बहुत बड़ा है तो विषय क्या है? फिर किसकी पूजा है? फिर पूजा है मातृदेव भवा। यह संदेश दिया वेदों ने कि माता आपके लिए सबसे बड़ी देवी देवता है, आप अपने घर में अपनी माता की पूजा कीजिए। भारत में रहते हैं तो धरती माता की पूजा कीजिए। पितृदेव भवा,
आपके पिता जिसने आपको जन्म दिया है वह आपके सबसे बड़े भगवान हैं, वही देवता हैं, उनकी पूजा कीजिए। माता की पूजा करना हमें वेद सिखाते हैं, पिता की पूजा करना हमें वेद सिखाते हैं। अतिथि देवो भव, आपके घर में कोई अतिथि आ रहे हैं तो दुश्मन हैं तो भी उनकी पूजा कीजिए, आपकी पहचान के तो भी उनकी पूजा कीजिए, क्योंकि अतिथि देवता होता है। आचार्य देवो भव, जो आपके गुरु हैं, जो ब्राह्मण हैं, जो साधु हैं, जो संत हैं, जो भी ज्ञान के प्रचारक और प्रसारक हैं, जो भी धर्म की प्रचार प्रसार की बेला में काम करते हैं, धर्म के लिए जीते हैं, धर्म के लिए काम करते हैं, ये सब आचार्य कहलाते हैं। इन आचार्य देवताओं को आपको प्रणाम करना चाहिए, इनकी सेवा करनी चाहिए और इनके प्रति श्रद्धा भाव रखना चाहिए। तो ये वैदिक परंपरा है हमारी कि हमें किसकी पूजा करनी, कैसे करनी और किस तरीके से हमें अपने आप के सारे बिगड़े काम बनाने हैं और अपने लिए और इस संसार के लिए बहुत कुछ अच्छा करके जाना है। तो आज दर्शकों, हमने आपको चारों वेदों का सारांश बताया और चारों वेदों के सारांश में दो महत्वपूर्ण बातें बताई। यह तो यज्ञ के बारे में कि यज्ञ परंपरा हमारे चारों वेदों में रही है और यज्ञ परंपरा ने हमें सनातन धर्म में जड़ें मजबूत दी हैं और आर्य समाज, जिसे बाद में जो दयानंद सरस्वती जी हैं उन्होंने स्थापना की आर्य समाज की, और उसमें उन्होंने मजबूती दी हवन यज्ञ अनुष्ठान को। यज्ञ में ही उन्होंने सारे देवी देवता माने और यज्ञ की ही पूजा करने को कहा। तो हमारी आर्य समाज पद्धति में भी कोई भी देवी देवता के गुणगान बखान या मूर्ति पूजा का विधान नहीं, उसमें यज्ञ हवन अनुष्ठान ही सर्वोपरि है। दूसरा, हमने देखा कि किस तरीके से माता पिता की सेवा, गुरुजनों की सेवा, रिश्तेदारों से बनाकर चलना और अतिथि की सेवा हमारे वेद सिखाते हैं, हमारी वैदिक शिक्षा सिखाती है। हमारा जीवन बदल जाता है, हम बदल जाते हैं। हमारा व्यवहार बदलने से, संस्कार बदलने से हमारे जीवन में जो खुशियाँ हैं वो चारों तरफ अपने आप आने लगती हैं, क्योंकि जो हम पॉजिटिव होते हैं तो हमारा सारा जीवन पॉजिटिव हो जाता है। तो दर्शकों, मैंने पूरे निचोड़ के रूप में आज आपको चारों वेदों का सार सुनाया और बहुत संक्षिप्त में सुनाया और आपको बताया कि वेद कितने हैं, उपवेद कितने हैं और कौन से वेद में क्या विषय दिया हुआ है और वर्तमान के समय में हमारे वेदों को हम किस तरीके से उपायों में देख सकते हैं और वेदों के अंदर उपाय कैसे हैं। तो मुझे लगता है इस बार का आज का एपिसोड रिवीजन वाला था, पर आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण रहा होगा और आपको एहसास हुआ होगा कि आपने इतने कठिन से कठिन वेद को सरल से सरल रूप में सुना है और इस सरल से सरलतम रूप के कारण अब आप इसे अच्छे से याद रख पाएंगे और अच्छे से याद रखने से आप आगे कंपटीशन एग्जाम हो या कहीं ज्ञान चर्चा हो तो आप खुलकर उसमें भाग ले पाएंगे। तो मैं आप सबको एक बात और याद दिलाना चाहती हूँ कि आप लोग जो भी पिछले एपिसोड भूल गए हैं या नहीं देख पाए हैं, वे पिछले एपिसोड को रिवीजन कर सकते हैं और सुभारती टीवी के यूट्यूब चैनल पर ये एपिसोड ऑलरेडी है। आप इनका फिर से अध्ययन कर सकते हैं, इनके बारे में ज्ञान हासिल कर सकते हैं। और मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि आप अपनी बात हम तक पहुँचा सकते हैं मेल के द्वारा, व्हाट्सएप के द्वारा। अपनी समस्या, अपने प्रश्न हमें भेज सकते हैं। यदि कोई ज्ञान चर्चा से संबंधित कोई सुझावी प्रश्न होगा तो हम उसे जरूर शामिल करेंगे और ज्ञान चर्चा में आपके पूछे गए प्रश्न का आंसर भी हम जरूर देंगे। तो आप हर शनिवार को यह ज्ञान चर्चा सुनते रहिए सुभारती संवाद साधिका विभाश्री दीदी के साथ और अपने विचार, अपने सुझाव हमें भेजते रहिए। हमारे यूट्यूब चैनल को श्री शनि आश्रम औरंगाबाद महाराष्ट्र को और दूसरा यूट्यूब चैनल साधिका डॉक्टर विभाश्री दीदी को भी जरूर देखिए। उसमें भी आपको बहुत बड़ी ज्ञान चर्चा मिलेगी और हमारे दोनों वेबसाइट भी आपके ज्ञानवर्धन में बड़े सहायक रहेंगे। shaniashram.com से नाम से और साधिका डॉक्टर विभाश्री दीदी के नाम से ये दोनों वेबसाइट आपके लिए बहुत लाभदायक रहेंगे और आपके जीवन जीने की दिशा बदल देंगे। तो अब आपकी दीदी शनि साधिका डॉक्टर विभाश्री को दीजिए इजाज़त। अगले शनिवार को इसी समय पर हम पुनः मिलेंगे। जय शनिदेव, नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद।
देवा को प्रणाम, शनि राजा को प्रणाम।